नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हाल ही में एक बड़ा प्रहार करा, जिसके बाद में पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों, उनका क्या करें जो हमारे देश के लेफ्ट साइड है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो कट्टर हैं, इस्लामिक हैं, रेडिकल्स हैं, ये जो कट्टर चरमपंथी लोग बांग्लादेश के अंदर अब नए नए पनप रहे हैं, अब इनका क्या किया जाए, क्या हो सकता है इनका। तो दोस्तों, इसका इलाज इंडियन आर्मी करना शुरू कर चुकी है। क्या इंडियन आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है? क्या इंडियन आर्मी बांग्लादेश के अंदर घुस चुकी है? क्या इंडियन आर्मी बांग्लादेश के अंदर घुसेगी नॉर्थ के रीजन से? अब ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है, बांग्लादेशियों के लिए दिक्कत ये है कि इंडियन आर्मी ने दोस्तों एक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, और ये युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के ठीक सिर के ऊपर करा है। ठीक सिर के ऊपर यानी कि बांग्लादेश के अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसके बारे में आपको पता है कि नक्शे पर कहाँ मौजूद है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। अगर ये किसी दूसरे देश के हाथों चल जाता है या कोई दूसरा देश इसको कब्जा लेता है तो दोस्तों भारत की कनेक्टिविटी टूट जाएगी पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है भारत के लिए, जो कि बांग्लादेश की वजह से पनप रहा है। हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज हो जाती है, मोहम्मद यूनुस आ जाते हैं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो पूरा सपोर्ट देती है बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो नए इंटेलिजेंस आती है। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि अचानक से जो जनता है, जो आम जनता है, जो मुस्लिम जनता है, वहाँ की आम जनता बांग्लादेश की, ये खतरनाक तरीके से भारत के खिलाफ हो चुके हैं और अलग तरीके से रेडिकलाइज हो चुके थे। हिंदुओं को किस तरीके से मार रहे थे, हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे थे, जो इस्कॉन के जो प्रीस्ट थे उनको किस तरीके से उठा के जेल में डाल दिया था। ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन अब खतरा और बड़ा हो सकता है। खतरा दोस्तों ये बड़ा हो सकता है कि जैसे कि अपनों ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर करा, और कई ये कयास लगाए जा रहे थे कि पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान ने किया है उसके बाद में पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रहा था बाहरी देशों से, जैसे कि चाइना, टर्की, इनसे जो सपोर्ट मिल रहा था, हो सकता है कि चाइना और टर्की और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर अब बांग्लादेश को फंड कर दें या उनको पैसा दे दें या उनको सपोर्ट कर दें। मोहम्मद यूनुस के मुंह पर तो कुछ पार्ले जी के बिस्किट फेंकने अगर चाइना के पास मौजूद होंगे तो, या फिर पेडिग्री जो कुत्ते खाते हैं, और मोहम्मद यूनुस शुरू हो जाएंगे। क्या करना, अपने आर्मी को ऑर्डर देंगे और कुछ भी करने को कह देंगे। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना ने तैयारी कर ली है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर मौजूद टीस्टा फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है। दोस्तों ये जो टेरेन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, ये है बड़ी मार्शी लैंड, सीधी चपटी ज़मीन है, खुली ज़मीन है, बीच में छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, कहीं घास है, कहीं कीचड़ है, सब कुछ है। और हर चीज़ की तैयारी भारतीय सेना के पास है। कीचड़ के अंदर टैंक कैसे चलाना उनके पास ये तैयारी है। भारतीय सेना इसमें सक्षम है और उन्होंने अपनी सक्षमता को दिखाया भी है। अगर आप इसको गौर से और देखेंगे तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने एक छोटी सी नदी के ऊपर फटाफट से एक पुल बनाया, ब्रिज बनाया और उसके ऊपर से टैंक निकाल दिया। दोस्तों ये टैंक जो है ना, ये एक छोटी सी नदी के ऊपर से नहीं निकल रहा है, ये बांग्लादेश के गले के ऊपर से निकल रहा है और ये आगे चल के निकलेगा, जिसकी प्लानिंग हो सकता है राजनाथ सिंह कर रहे हो। क्योंकि राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में जब वो भुज एयरबेस पर गए थे फौजियों से मिलने, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से मिलने, तो उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर जो हुआ ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। और पाकिस्तान भी दोस्तों इस ट्रेलर से सुधर नहीं रहा है। पाकिस्तान अपने प्रोपोगेंडा को रच रहा है, लगातार AI जनरेटेड इमेजेस बना रहा है, अखबारों की कटिंग बना रहा है AI जनरेट कर करके। उन्होंने हाल ही में द डेली टेलीग्राफ की एक AI जनरेटेड इमेज बनाई। आप जानते हैं द डेली टेलीग्राफ दोस्तों UK बेस्ड एक न्यूज़पेपर है, उसके कटिंग बनाई और उसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जेट दिखाया खतरनाक सा, जो उनको भीख में मिला है, और उसके ऊपर हेडलाइन लगा दी द अनडिस्प्यूटेड किंग पाकिस्तान एयरफोर्स। इतनी पॉजिटिविटी मेरे मुंह से पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर निकल कैसे गई, मेरे को तो इस पे अब सवाल उठ रहा है मेरे ऊपर। ये उन्होंने AI जनरेटेड इमेज बनाई और इनके जो इशाक दार मंत्री है, वाइस प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान के, उन्होंने इस AI जनरेटेड अखबार को पार्लियामेंट में कोट भी कर दिया और बड़ी वाहवाही लूटने लगे। फिर द डेली टेलीग्राफ जो UK बेस्ड न्यूज़पेपर है, इसने क्लियर करा कि हमने ऐसी कोई भी खबर नहीं छापी। ये जो अनडिस्प्यूटेड किंग पाकिस्तान एयरफोर्स, ये जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, ये जो आप बोल रहे हैं भाईजान, ये सब हमने कुछ नहीं छापा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानियों ने AI जनरेट करके बनाया है। वहाँ के जो एयरफोर्स है उन्होंने AI जनरेट करके बनाया। हाल में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से आदमपुर एयरबेस पे गए थे, तो वो शाहबाज शरीफ भी पहुंच जाता है किसी एयरबेस पे, या फिर किसी एक टैंक के ऊपर खड़ा हो जाता है जिसके ऊपर पता नहीं कौन सा ग्रीन कपड़ा लटका रखा है उन्होंने। गिली सूट टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ पता चल रहा है कैसा टैंक है, मैला सा कपड़ा है ऊपर। तो हर एक लेजेंडरी कॉपी की एक चीप कॉपी तो होती है, जैसे आपको पता है। तो वो पाकिस्तान चीप कॉपी बनने की सोच रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज होने के बाद में वहाँ पर इस्लामिक कट्टरता बढ़ चुकी है।
मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान अब अपने मंसूबों से कमज़ोर नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के मंसूबे बरकरार हैं। इस तरीके से फेक प्रोपोगंडा चला रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि चाइना टर्की ने मिलकर पाकिस्तान को फंड कराया, सपोर्ट कराया इसके ऊपर, जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ उन्होंने सपोर्ट किया। अब हो सकता है कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की ये तीनों मिलकर हो सकता है भविष्य में बांग्लादेश को नर्चर करें, बांग्लादेश को कहें कि अब आप अटैक करना शुरू कर दीजिए भारत के ऊपर, आप कुछ ऐसी समस्या पैदा करने की शुरू कर दीजिए भारत के ऊपर। तो दोस्तों, भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर एक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी कर रहा है? क्या भारत अब आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में रहने वाला है, या फिर भारत ने सोच लिया है एक नए ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम या तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है या फिर कोई नया ऑपरेशन हो सकता है? जय हिंद, जय भारत दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।